नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पटना में 12 जून को सियासी महाजुटान होगा। पटना में 12 जून को 18 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी विरोधी दल शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा के बाद रूपरेखा तैयार होगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शरद यादव, उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर है। आनंद, विपक्षी एकजुटता की कवायद नीतीश कुमार की और अब तो तारीख भी सामने आ चुकी है। किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए राहुल, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से लगातार देश का दौरा कर रहे थे और कई विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीर अब साफ साफ दिखने लगी है। और खासकर कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष, कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष बेहद उत्साहित है और नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हुए थे वो मुहिम सफल होती दिख रही है। और 12 जून को पटना में जो 18 विरोधी दल है उनकी बैठक होने वाली है। और मैं अपने दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि पटना में ज्ञान भवन में, जो पटना के गांधी मैदान में है ज्ञान भवन, वहां पे ये बैठक होने वाली है जहां पे तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ जिनका जुटान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राहुल की नीतीश कुमार ने ये घोषणा आज जेडीयू पदाधिकारियों के बैठक में खुद की। उन्होंने कहा कि देश में जो लगातार वो जिस मुहिम में निकले हुए थे और उनकी कोशिश थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बने और उस मोर्चा का शकल दिखने लगा है। और तमाम जो विपक्षी पार्टी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने रजामंदी दी है और 12 तारीख को 18 दलों का पटना में एक बड़ा बैठक होगा जो पटना के ज्ञान भवन में होगा। और नीतीश कुमार ने ये जानकारी जब अपने पदाधिकारियों को दी तो उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि एक ऐसा विपक्ष बने जो 2024 में बीजेपी को शिकस्त दे। और जिस मुहिम में हम लगे हुए थे वो मुहिम धीरे धीरे अब तस्वीर दिखाने लगे। तो जाहिर सी बात है जेडीयू दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी थे वे भी बहुत उत्साहित और उन्होंने इस बात का ताली बजाकर स्वागत भी किया। तो जाहिर सी बात है 12 तारीख को जो पटना में बैठक होगी, ज्ञान भवन में बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन दिलचस्प देखना ये होगा कि उस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं। चलिए, बिल्कुल आनंद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। रिपोर्ट देखिए। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। अट्ठाईस मई 2023 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का पर्व है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। भारत के गणतंत्र की शान में 4 चांद लगाने वाले इस भवन की खूबसूरती, जो आजाद भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन हुआ। पीएम मोदी पूजन हवन के बाद सेंगोल के सामने दंडवत हुए। साथ ही संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अधिनम संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अधिनम मठ के पुजारियों ने संसद के नए भवन में पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी किया। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है।
भले ही इच्छा किसी और सरकार ने जताई हो, लेकिन उसे पूरा मोदी सरकार ने किया। अच्छा होता विरोध की राजनीति को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए संसद भवन को बनाने में 60,000 श्रमिकों ने अपना योगदान दिया है। पीएम मोदी ने नई संसद भवन बनाने वाले श्रमजीवियों को सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में बिहार और झारखंड के श्रमिक भी शामिल रहे। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद की जिस नई बिल्डिंग पर पूरा देश गर्व कर रहा है, उसे बनाने में बिहार और झारखंड के श्रमिकों ने भी अपना खून पसीना बहाया है। जिन लोगों ने इसे बनाने में पसीना बहाया, उसमें झारखंड के राम मुर्मू, झारखंड के मुजफ्फर खान और बिहार के अनिल कुमार यादव भी शामिल रहे। इन्हें भी प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होने के बाद बिहार के तमाम श्रमिकों में खुशी देखने को मिली। हम लोग पूरा ये बाहर का काम किया है, पत्थर का जो भी है, फूल पत्थर सारा हम लोग लगाए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ? अररिया जिला। अररिया जिला। तो कैसा लगा नए संसद भवन को बनाने में आप लोगों को? क्या प्रधानमंत्री से पहले भी आप लोगों से मुलाकात करने आए थे बीच में? पहले आए थे, हम लोग इधर उधर चला जाते निकल जाते अपना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया। 15 जनवरी 2021 को निर्माण कार्य शुरू हुआ और मात्र 21 महीने में लोकतंत्र का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में 60,000 श्रमिकों ने अपनी अहम भूमिका अदा की है, जिन्हें पीएम ने तो सम्मानित किया ही, पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है, जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार नई संसद के बहाने कलंक का इतिहास लिख रही है। आरजेडी के विवादित ट्वीट पर सियासत गर्म है। जिस समय देश के लोग ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे थे, नए भारत की गौरव गाथा लिखी जा रही थी, उसी समय विरोध के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक विवादित ट्वीट हुआ। आरजेडी ने ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन को दिखाते हुए ट्वीट किया और पूछा, यह क्या है? आरजेडी के विवादित ट्वीट ने देश के सियासी हलके में हलचल मचा दी। हर तरफ से आरजेडी के विवादित ट्वीट की आलोचना शुरू हो गई। खुद तेजस्वी यादव ये कहते हुए सवाल से बचते दिखे कि उन्होंने ट्वीट नहीं देखा है। हमको जानकारी नहीं, देख लेंगे। आरजेडी ने विवादित ट्वीट किया तो भला जेडीयू के नेता कहां पीछे रहने वाले थे? आरजेडी के बाद जेडीयू ने नए संसद भवन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि केंद्र सरकार नई संसद के बहाने कलंक का इतिहास लिख रही है। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर अगर किसी को ताबूत दिखता है तो पूछना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग अगले सत्र में बहिष्कार करेंगे इस मंदिर का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग अगले सत्र में बहिष्कार करेंगे इस मंदिर का? नए संसद भवन को लेकर आरजेडी के विवादित ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशाना साधा है। कुशवाहा ने इसे घृणित मानसिकता बताते हुए कहा कि आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। घोर आपत्तिजनक है और घटिया मानसिकता का प्रतीक है। घृणा से भरा हुआ यह काम है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन सवाल है कि क्या विरोध के नाम पर लोकतंत्र के मंदिर की तुलना ताबूत से करना ठीक है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने पटना में प्रतिरोध मार्च निकाला तो जेडीयू ने बाबा साहब की मूर्ति के आगे विरोध दर्ज कराया, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है।
एक तरफ दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी ओर बिहार में धरना के साथ साथ प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा था। राष्ट्रपति से संसद के नए भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने पटना में प्रतिरोध मार्च निकाला। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाते दिखे। नहीं, हम लोग तो प्रतिकार के रूप में ये मार्च है, प्रतिकार मार्च कि महामहिम राष्ट्रपति की अनदेखी गई, महामहिम उपराष्ट्रपति की अनदेखी की है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रतिकार करने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन जेडीयू ने भी किया। पटना में जेडीयू नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे धरना दिया। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी देश के इतिहास को बदलने की साजिश कर रही है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। जेडीयू के उपवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि ये सभी भारत तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोग राज सत्ता में 18 साल से हैं, तो 18 साल में जो राज भोगा है, थोड़ा सा उपवास कर रहे हैं तो शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन न कराने को लेकर विपक्ष ने विरोध शुरू किया था। अगले ही साल लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में विरोध की सियासत के और भी गरमाने की गुंजाइश है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।